नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मुंबई का बॉलीवुड इन दिनों लगातार हॉट टॉपिक बना हुआ है। हाल ही में सैफ अली खान को लेकर कई खबरें सामने आई थी, जिसके बाद से लगातार मुंबई की चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मुंबई के कुछ और सितारे हैं जो पुलिस थाने पहुंचे हैं। पुलिस स्टेशन में उन्होंने बाकायदा FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। दरअसल ये पहली बार ऐसा नहीं था। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी कई सितारों ने मुंबई पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ईमेल के जरिए, चाहे वो चिट्ठी के जरिए, उन्हें लगातार थ्रेट मिलती है और वो भी थ्रेट कोई आम नहीं था, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी। जिसके बाद हाल ही में आपको बता दें कि 4 सितारे, राजपाल यादव कॉमेडियन है, वो पुलिस यानी अंबोली पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाकायदा FIR दर्ज कराई है। 351 पार्ट 3 के तहत उन्होंने FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ईमेल के जरिए एक थ्रेट मिला है और इस ईमेल में उन्होंने बाकायदा जिक्र किया गया था कि अगर राजपाल जैसा वो कहते हैं वैसा नहीं करते तो राजपाल यादव को जान से मार देंगे। इसके साथ साथ ही उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले, उनके पड़ोसी, इन सब को भी इससे खतरा होगा, जिसके चलते राजपाल यादव मुंबई के अंबोली पुलिस थाने जाते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं। ये पहला मामला नहीं था। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 4 सितारे सामने आए हैं। कपिल शर्मा, कॉमेडियन कपिल शर्मा, उन्होंने भी मुंबई के ओशीवारा थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ईमेल के जरिए एक थ्रेट मिला है, जिसमें बाकायदा लिखा है कि 8 घंटे के भीतर अगर उस पर मेल पर रिप्लाई नहीं दिया जाता तो उनके साथ गलत होगा। कपिल शर्मा ही नहीं बल्कि टारगेट पर उनका परिवार है, उनके रिश्तेदार है, उनके जानने सुनने वाले हैं, उनके पड़ोसी है, यानी जो कोई कपिल शर्मा से लगा जुड़ाव रखता है उनके लिए ये ईमेल एक थ्रेट का काम करेगा। और वो किया, जिसके बाद कपिल शर्मा भी ओशीवारा पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज कराए हैं। तीसरे नंबर पर आपको बात करेंगे कि कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा, उन्होंने बाकायदा पुलिस से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है यानी NC के तहत उन्होंने भी अपनी शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही थ्रेट मिला है। इसके साथ साथ बॉलीवुड में और कोरियोग्राफी के नाम से जाने वाले जो कोरियोग्राफी अच्छा करते हैं, वो नाम है रेमो डिसूजा का। रेमो डिसूजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद उन्होंने भी पुलिस में अपनी कंप्लेन दी है। जिसके बाद पुलिस अभी सुगंधा मिश्रा केस में तो NC दर्ज कर ली है, लेकिन रेमो मामले में इंक्वायरी कर रही है कि आखिर ये थ्रेट एक के बाद एक लगातार क्यों दिया जा रहा, क्या ये कोई कॉमन कनेक्शन है। जब मुंबई पुलिस FIR दर्ज करके इस मामले में जांच करती है तो ये सामने आता है कि ईमेल, जो थ्रेट वाला ईमेल आया है, वो कहीं और से नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आया है। जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके पहले आपको याद होगा कि AP ढिल्लों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, हनी सिंह के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, और सलमान खान का तो अमूमन आए दिन खबरें आती रहती है, जिसमें उन्हें चाहे चिट्ठी से, चाहे ईमेल से, चाहे मुंबई पुलिस के किसी ऑफिसर के थ्रू भी मेल पे आई थी धमकी, जिसमें सलमान खान का जिक्र किया गया था। और ये थ्रेट अमूमन यही था कि जान से मार दिया जाएगा उनके जानने वाले को और उन्हें भी। यानी कुल मिलाकर मुंबई में हलचल है और मुंबई में लगातार बॉलीवुड के सितारे हो, TV कलाकार हो, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो कॉमेडियन हो, ये सभी किसी ना किसी दायरे से टारगेट बने हुए हैं, जिसके बाद लगातार इन्हें थ्रेट किया जा रहा। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इनका हालत क्या होगा, कहीं भी निकलना कितना मुश्किल होता है। जिस तरह से एक समय था जब सलमान खान को लॉरेंस गैंग से धमकियां मिलती थी, क्लेम किया जाता था बाकायदा सोशल मीडिया पर कि लॉरेंस गैंग के लोग ही उनके साथ ये कर रहे हैं। जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी और उन्होंने हाल ही में अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट में भी कुछ ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कराए थे, जिसकी वजह से उन्हें बुलेट प्रूफ चीज़ें उनके अपार्टमेंट में हो गई थी। अब बात करेंगे कि आखिर ये 4 सितारे, चाहे राजपाल यादव हो, कपिल शर्मा हो, रेमो डिसूजा हो, सुगंधा मिश्रा हो, हाल ही में इन्हें थ्रेट दिया गया। वो भी थ्रेट में ये लिखा गया था कि 8 घंटे के भीतर इस मेल पर जवाब देना है, अन्यथा अगर आपने इस पर कुछ नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो हम समझ जाएंगे कि आपने ये ईमेल पढ़ा है लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया है, जिसके बाद इसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहे। यानी कहीं ना कहीं ये ईमेल के जरिए धमकी दी जा रही थी कि जो जैसा कहा जा रहा है, तुम्हारी सारी एक्टिविटी पर, सारी गतिविधियों पर जो ईमेल भेजने वाला है वो कहीं ना कहीं सारी गतिविधियों को आपके मॉनिटर कर रहा है। जिसके बाद उसने ईमेल के जरिए ये थ्रेट दिया था कि अगर आप जैसा हम कह रहे हैं वैसा नहीं करते तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ने 2 FIR, अलग अलग FIR दर्ज कराई है। एक राजपाल
यादव के मामले में और दूसरा मामला जो दर्ज हुआ है कपिल शर्मा के मामले में। हाल ही में आपको याद होगा कि किस तरह से सैफ अली खान के घर में रात के 2 बजे के समय उनके अपार्टमेंट में, सदगुरु शरण अपार्टमेंट में फोर्सफुली एंट्री की जाती है, जिसके बाद 2 घंटे के सीसीटीवी में वो कहीं कैप्चर नहीं होता, जिसके बाद पुलिस तमाम अपने घोड़े दौड़ाती है और इसके बाद पुलिस आखिरकार उस तक पहुंचती है और उसे अरेस्ट करती है, जिसके बाद क्राइम सीन का भी रिक्रिएशन किया जाता है। लेकिन उस पकड़े गए शख्स को भी लेकर पुलिस लगातार दावे कर रही थी, जिसकी वजह से जांच कर रही टीम में भी बदलाव किए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से सैफ अली खान को चोट लगी थी और वो अस्पताल से बाहर आए थे, उस पर भी कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि सेफ्टी, सुरक्षा, यानी चाहे वो बॉलीवुड सितारे हो, चाहे वो टीवी कलाकार हो, ऐसे में वो कितने सुरक्षित है, क्योंकि मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर, मुंबई जानी जाती है मुंबई इसी के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर तगड़ा है, मजबूत है, यानी पुलिस का एक्शन जो है वो काफ़ी तगड़ा होता है, काफ़ी एक्टिव पुलिस है। ऐसे में इस तरह के अगर लूप होल सामने आते हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है, और वो भी सवाल मुंबई पुलिस पर उठता है कि इस तरह से अगर ब्रीच होती है, सिक्योरिटी ब्रीच होती है, और इस तरह से कोई ईजिली किसी के घर में दाखिल होता है, ट्रेसपास करता है और इस तरह से इतने बड़े अपराध को अंजाम देता है। दूसरी ओर जो ईमेल के जरिए धमकी मिल रही हैं, और ये धमकियां किसी ऐसे वैसे को नहीं बल्कि इतने बड़े सितारों को मिल रही है, तो ऐसे में ये कितने सुरक्षित है और क्या इनके लिए मुंबई पुलिस कर रही है, ये आगे देखने की बात होगी।